आज देखिए, अब मैं आपको गंगा जी के किनारे में पहुंच गया हूं। आज पावन कार्तिक पूर्णमासी है और आज के दिन देव लोग जागृत हो जाते हैं, मतलब एक तरह से मानव सेवा में वो लग जाते हैं। और आज के दिन बहुत ही पुण्य पावन दिवस भी है कि गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस है और हम लोग प्रकाश उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। तथा इसके साथ जो व्यक्तिगत है वो मेरे पूज्य पिता श्री उदय प्रताप सिंह, जिनको प्रकृति और पेड़ पौधों से असीम स्नेह था, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। तो चलिए आज आपको गंगा जी के पावन दर्शन कराएंगे, गंगा जी के बारे में उनके प्रसंगों को सुनाएंगे और कार्तिक पूर्णमासी के जो मेले लगे हैं जगह व जगह, उनका आनंद भी लेंगे और जिससे जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आदिकाल से सकारात्मकता और प्रेरणात्मक संदेश देते हैं। थैंक यू। चूँकि मेरे चैनल का नाम ज्ञान एंड नॉलेज है, तो मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ गंगा जी किनारे। हो सकता है आप लोग दूर दूर देश में होंगे, कई हमारे शुभचिंतक और हमारे सब्सक्राइबर विदेशों में भी आजकल रह रहे हैं। तो पावन गंगा जी के दर्शन आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से ही कर लेंगे और वहाँ पे गंगा जी को याद कर लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने गंगा जी का स्नान आज के दिन कर लिया। और वहीं आप किसी भी सामाजिक व्यवस्था के श्रेष्ठ बनाने के लिए किसी को भी दान दीजिए, किसी की भी सहायता करिए, जो भी गरीब हों उनको आगे बढ़ाइए, विद्या का दान दीजिए और धन का भी दान दीजिए। ये श्रेष्ठ कार्य जहाँ भी आप हैं वहाँ करते रहिए। चलिए आज एक प्रसंग जो है, अभी श्री सत्यनारायण मौर्य जी जो बाबा जी हैं, जिनका दिव्यता के ऊपर बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान वो बरसा रहे हैं पूरे देश में, उनका एक प्रसंग उन्होंने एक बताया। वो प्रसंग में आज क्योंकि बहुत ही अच्छा दिवस है और इसलिए मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूंगा। और आज एक और पुण्यमयी जो व्यक्तिगत मेरा है कि आज मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि भी है और आज ही के दिन मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गवासी हुए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्मरणीय दिवस है। चलिए साहब, आप सभी लोग भी हमारी भावना से शेयर करें। और आज एक बहुत ही अच्छा प्रसंग जो ज्ञान दे रहा है, और गंगा जी की पुरातन कहानी नहीं है, ये अभी की कहानी है, कुछ दिनों की पहले की। आज मैं एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है, मुहावरा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। खैर, अब ये हमारे देशवासियों का और हम भारतीयों का थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि संस्कृत ऐसी प्राचीन भाषा को हम लोग विलुप्त करके, जो बहुत ही ज्ञान और व्याकरण जिसका श्रेष्ठ आज कंप्यूटर युग में दुनिया ने मान लिया कि सबसे बड़ा व्याकरण अगर किसी में है, सबसे ज़्यादा शब्द अगर किसी में हैं तो संस्कृत भाषा में है, उसको हम लोग विलुप्त कर गए। इसके बाद पाली भाषा आई, फिर उर्दू आई, हमने उर्दू को भी तिलांजलि दे दी और अब हम धीरे धीरे हिंदी को भी तिलांजलि देते जा रहे हैं। और एक बेसुरी भाषा अंग्रेजी को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। बेसुरी, जिसका कोई ना व्याकरण है, ना कोई शब्दों का सही भेद है, लेकिन नकल करने की आदत है कुछ हम लोगों में, तो उसको हम दे रहे हैं। और इस कारण हम जो पुराने मुहावरे हैं उनको और पुरानी जो संस्कृति है उसको भी विस्मृत करते जा रहे हैं। लेकिन गंगा मैया ये सब चलने नहीं देगी, किसी को विस्मृत नहीं होने देगी, पुरानी संस्कृति से जोड़े रहेंगी। तो आज जो मुहावरा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये मुहावरा कब और कैसे इसका जन्म हुआ, आज इस पे प्रसंग पे चर्चा करेंगे और ये थोड़ा सा ज्ञान की भी चर्चा होगी। और क्योंकि गंगा मैया जी सामने हैं तो कुछ ज्ञान चर्चा भी होना जाए। संत रैदास साहब काशी जी में गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे और आज ही का दिन था, कार्तिक पूर्णमासी जी का पुण्य दिन था। तो एक पंडित जी जो प्रातः ब्रह्म काल मुहूर्त में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, अरे भाई रैदास जी, आप भी चलेंगे क्या गंगा जी का स्नान करने? तो रैदास जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ पंडित जी को उत्तर दिया कि नहीं भैया, हम तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमको आज कुछ बहुत ही आवश्यक कार्य है हमारे पास, और क्योंकि हम चर्म
चीज़ से बने हुए जूते आज 2 जोड़ी बनाते हैं। एक जोड़ी अपनी जीविका के लिए बेचते हैं और एक जोड़ी जूते का हम प्रतिदिन दान करते हैं। और दान का आज विशेष महत्व है। तो आज मुझे वो जोड़ी जूता तैयार करके और दान करना है। इसको कोई उस भाषा में ना ले, ये इतिहास है और इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। वो जो इतिहास है वो जो उसी रूप में रहेगा। हमको जाति या किसी वर्ग या किसी उससे मतलब नहीं है, हमको प्रसंग पूरा करना है। और क्योंकि कई लोग आजकल कटाक्ष करने लगते हैं, तो ये कटाक्ष वाली बात नहीं है। जो इतिहास है वो सत्य है। तो रैदास साहब ने उन पंडित जी को ये कहा कि लो ये 2 सुपारी ले जाओ और ये सुपारी गंगा जी अगर जब स्नान करने लगना और माँ गंगा जब आपसे मांगें कि लाओ रैदास ने कुछ दिया है तो उनको दे देना, वरना मत देना, ये अपने पास और हमको लाके वापस दे देना। और भी ध्यान रखना कि बेईमानी मत करना। पंडित जी बेईमानी के लिए भी बात कही उन्होंने। तो जब रैदास जी से वो सुपारी लेकर पंडित जी गंगा मैया जी के पास पहुँचे और स्नान करने लगे और स्नान करके वो जब वापस होने लगे तो गंगा मैया जी का हाथ ऊपर आया। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी लगभग 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की बात है। और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लोग आपस में तो जब पंडित जी चलने लगे तो गंगा मैया जी का हाथ आगे आ गया और उन्होंने कहा पंडित जी से कि रैदास जी ने जो सुपारी दी थी वो हमको प्रदान करो। तो पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो एकदम साकार था और इसके लिए तो वो तैयार ही नहीं थे। वो तो समझ रहे थे कि वैसे ही अपना रैदास साहब होंगे और इनके कहने पे कहीं गंगा जी आएंगी। तो जब उन्होंने माँ गंगा मैया ने सुपारी ले ली तो सुपारी लेने के बाद जो है एक कंगन दे दिया जिसमें बहुत ही दिव्य रत्न हीरा जवाहरात सब लगे हुए थे और जो बहुमूल्य था। तो पंडित जी ने ले लिया और पंडित जी ने कहा ठीक है, माँ प्रणाम किया माता जी को, गंगा मैया जी को, और बोले कि ठीक है हम रैदास को दे देंगे। लेकिन जैसे ही गंगा मैया से बाहर निकले वैसे ही उनका विचार परिवर्तित हो गया और उनके मन में एक अपराध बोध चालू हो गया। और अपराध बोध ये हुआ कि रैदास तो अपने वैसे ही हैं, संत हैं, उनको क्या मतलब इस हीरे जवाहरात के कंगन से, और चलिए अब इसको बेच लेते हैं और पैसा प्राप्त कर लेते हैं, इससे धन धान हो जाएगा और फिर उसी धन में से रैदास को भी कुछ दे देंगे। ये एक बात हुई। तो जो है वो जब निकल आए तो सर्राफ के इधर पहुँचे। तो सर्राफ ने देखा उस कंगन को, उस बहुमूल्य रत्नों को, तो बोले मेरे पास तो इतना धन नहीं है और मैं नगर सेठ से पूछता हूँ। नगर सेठ के पास गए तो नगर सेठ ने कहा कि नहीं, हमारे पास भी इतना धन नहीं है और हम नहीं खरीद सकते, राजा के पास चलो। तो जब राजा के पास पहुँचे तो अभी देखिए पंडित जी के मन में पूरा अपराध बोध ही चल रहा है। और तो जब वो चले तो ने ये कहा कि राजा ने कहा कि ठीक है चलो, जितनी भी धन लगेगा हम इस कंगन को लेंगे, ये तो बहुमूल्य है, लेकिन इसका दूसरा भी तो हमको लाओ, और अगर दूसरा नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारी नीयत ख़राब है। तो भाई वो सर्राफ घबरा गया, बोले नहीं साहब, वो पंडित जी जिन्होंने ये दिया है वो वहाँ बैठे हुए हैं हमारी दुकान पे, और चलिए हम उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो भाई पहुँच गए राजा और राजा के सैनिक और पंडित जी को पकड़ लिया। और पंडित जी ने से पूछा गया तो पंडित जी पहले आनाकानी करने लगे क्योंकि उनको तो अपराध बोध था, लेकिन फिर सत्य बात बताना पड़ी पंडित जी को। सत्य बात क्या बतानी पड़ी? पंडित जी ने कहा अगर सत्य बात बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि गंगा माँ ने ये हमको कंगन दिया है। तो उनने कहा कि अब इस विपत्ति में हमें दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ साधु ही संत बचा सकते हैं। क्योंकि सुंदरकांड में भी एक प्रसंग आया है, साधु ते होए न कारज हानि, विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत श्री रैदास साहब ने पूरी बात सुनी पंडित जी की, और पंडित जी से कहा क्यों परेशान हो रहे हो? मन में अगर श्रद्धा और विश्वास है
तो गंगा तो माँ हैं और माँ कभी किसी का नुकसान नहीं करती, हमेशा पालन ही करती हैं। अरे पंडित जी, कहाँ अब गंगा जी के पास चलना है, ये कठौती में ही जल भरा हुआ है, इसी जल से लाइए हम आपको दूसरा कंगन दिए देते हैं और आप अपराध बोध से भी मुक्त हो जाइए और राजा की परेशानी से भी मुक्त हो जाइए। तो संत स्वभाव तो इतने दयालु होते हैं और उसी कठौते से जल निकाल के और दूसरा कंगन वो पंडित जी को दे दिया। तब से ये कहावत चरितार्थ है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलिए, गंगा मैया जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी के ऊपर इनकी कृपा और इनकी दया और इनके ममत्व बरसता रहे, यही कामना है। और कार्तिक पूर्णमासी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अपना अपना श्रेष्ठतम कार्य करें और आनंदित रहें।